नारुतो एनिमे में गॉड ऑफ गेंजुत्सु कहा जाने वाला इताची एंड जुत्सु काइसन का सबसे ज्यादा पावरफुल सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर गोजो। क्या हो जाए अगर इन दोनों के बीच में कभी पकड़म पकड़ाई हो गई तो कौन किसके लौड़े लगाएगा। अब वैसे ये इम्पॉसिबल है, बट हाँ एक्शन के लिए मान के चलो तो क्या होगा। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं अपना ज्ञान तुम्हें फेंक के मारने वाला हूँ, तो बच के रहना। एंड हाँ, कल मकर संक्रांति थी, तो अपनी छमिया को लेके कहीं गए थे कि नहीं? मैं नहीं बताऊंगा। अरे जाने दो, मत बताओ। पर मैं बताने जा रहा हूँ इताची की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तुम्हें। तो जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि इताची उचिया क्लैन से बिलोंग करता है, जिसके कारण से उसके पास है शारिंगान, जो नारुतो एनीमे में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डूजुत्सु है, जिससे वो किसी का मूव्स कॉपी कर सकता है, किसी का जुत्सु कॉपी कर सकता है एंड चक्रा पॉइंट भी देख सकता है। आई एम सॉरी, नॉट चक्रा पॉइंट, चक्रा को देख सकता है। ये चक्रा चक्रा करते मेरा सर चकराने लगता है यार। उसकी नेक्स्ट एबिलिटी है मांगी की शारिंगान, जिससे वो अमातरासु को यूज कर सकता है, जो एक ब्लैक फ्लेम है जिससे कोई भी जल जाता है। कुछ भी चीज ला दो वो जल जाएगा। एंड एक बार अगर अमातरासु यूज हो गया किसी पे तो उसे सिर्फ दो ही तरीका से रोका जा सकता है। पहला, अगर यूजर उसे बंद कर दे तो, एंड दूसरा तरीका है जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक अमातरासु नहीं बंद होगा। उसकी मांगी की शारिंगान की दूसरी एबिलिटी है सुकियोमी। तो ये एक बहुत पावरफुल गेंजुत्सु है जिसे सिर्फ इताची यूज कर सकता है, जो टाइम एंड स्पेस से परे है, जिसका यूज करके वो ओपोनेंट को फिजिकली बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। एंड इसका असर देखा होगा तुमने काकाशी के ऊपर, जहाँ काकाशी 3 दिन तक उठ नहीं पा रहा था। तो अब समझे कितना पावरफुल गेंजुत्सु है ये। एंड उसकी मांगी की शारिंगान की लास्ट एबिलिटी है सुसानो, जिसका यूज करते तुमने देखा होगा इताची को, जिससे वो ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों कर सकता है। उसकी नेक्स्ट एबिलिटी है गेंजुत्सु मास्टरी। तो इसमें कोई शक नहीं, इताची इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गेंजुत्सु यूजर इन नारुतो, जिसका यूज करके लिटरली वो दुश्मन के उसी के हाथ में मरवा सकता है। एंड उसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी बहुत अच्छी है, एंड निंजुत्सु के ऊपर भी इसने मास्टरी कर रखी है। एंड शायद से इसकी इंटेलिजेंस के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा आपको ही पता होगा इसके बारे में। एंड इसके पास स्पीड एंड रिफ्लेक्सिव भी बहुत अच्छी है। एंड हाँ, उसके पास 2 पावरफुल वेपन भी है जो उसकी सुसानो से आती है, जिसका नाम है याता मिरर एंड त्सुयोमी ब्लेड। अब ये याता मिरर एक किस्म का शील्ड है, जिसका यूज करके वो किसी भी अटैक को रिफ्लेक्स कर सकता है। एंड उसकी ब्लेड की एबिलिटी ये है कि किसी को भी वो सील कर सकता है, जिसका यूज करके उसने ओरोचिमारू एंड नागाटो को सील किया था। तो यहाँ पर खत्म होती है सारी पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ इताची उचिहा। अब स्टार्ट करते हैं गोजो की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि गोजो के बारे में मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, एंड उसकी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो में हो, चाहे वो माद्रा वर्सेस गोजो की फाइट में हो। वैसे यहाँ अगर आप गोजो वर्सेस माद्रा की फाइट देखने में इंटरेस्टेड है तो मैंने इसके ऊपर भी अपना वीडियो बना रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, तो आप देख लेना। चलो, एक वीडियो प्रमोट हो गई। तो गोजो के पास इमेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, उसकी पावरफुल टेक्निक एंड सबसे ज्यादा पावरफुल डोमेन इनफिनाइट वॉइड। ये डोमेन सिर्फ गोजो के पास है, जो बहुत पावरफुल डोमेन है। जुत्सु काइसन का सबसे ज्यादा पावरफुल डोमेन भी यही है। एंड इसमें जाने के बाद तुम्हारा बॉडी पैरालाइज हो जाएगा एंड पीछे से आके तुम्हारा गोजो एंड जैसे नारुतो एनीमे में तुम्हें चाहिए बहुत सारा चक्रा पावरफुल होने के लिए, वैसे ही जुत्सु काइसन में चाहिए तुम्हें बहुत सारी कर्स एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल होने के लिए। एंड गोजो के पास बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है। एंड हाँ, ये वही है जिसने सुगना की बोल के ली थी। एंड हाँ, इसके पास एक बहुत पावरफुल अटैक भी है पर्पल, जिसका यूज वो कर सकता है अपने बैटल में, जिससे वो पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर को वन शॉट कर सकता है। एंड गोजो की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एबिलिटी गोजो की इन्फिनिटी का कवच, जिससे गोजो को मारना तो क्या, उसे छूना तक इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड बिलीव मी, ये एबिलिटी गोजो को हरदम अपर हैंड देता है उसकी एनिमी के अगेंस्ट। एंड हाँ, जैसे इताची के पास मांगी कोई शारिंगान है, वैसे ही गोजो के पास है उसका 6 आईज, जिसका यूज वो अपने बैटल में कर सकता है। एंड हाँ, ये दोनों आईज अपने अपने यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल आईज में से एक है। बट हाँ, मांगी की शारिंगान पावरफुल है 6 आईज से भी ज्यादा। पर भी ये 6 आईज इतना पावरफुल है कि 6 आईज यूजर बस एक टाइम पे एक ही हो सकता है, क्योंकि अगर 2 6 आईज यूजर पैदा हो गए उसके बाद तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। और वैसे जुत्सु काइसन में 6 आई यूजर मतलब गोजो मर चुका है। अब देखते हैं दूसरा 6 आई यूजर पैदा होता है कि नहीं होता है। मेरे हिसाब से तो होगा, बट कब होगा ये पता नहीं है। एंड गोजो के पास हैंड टू हैंड का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड गोजो की इंटेलिजेंसी, क्या इसके बारे में कुछ बात करना चाहिए? अच्छा छोड़ो, रहने दो। एंड गोजो को फिजिकली भी डैमेज करना बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि उसके पास एक बहुत पावरफुल कवच, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। एंड यहाँ पर खत्म होती है इताची एंड गोजो की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इन दोनों की चौदम चौदाई। तो चलो 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 देखें कौन किसका लोड़ा लगाता है। तो इताची की सुसानो अमातरासु, उसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट ये कुछ काम नहीं आएंगे इस बैटल में, क्योंकि गोजो के पास है उसका कवच। पर हाँ, उसका वो सील करने वाला ब्लेड काम आ सकता है, जिससे वो गोजो को सील कर सकता है। एंड हाँ, जो गोजो के पास 3 पावरफुल अटैक है, रेड, पर्पल एंड येलो, मेरे हिसाब से शायद उसका यूज वो इताची पे नहीं कर सकता है, क्योंकि इताची उसे डॉज कर लेगा, क्योंकि उसका स्पीड बहुत स्लो है, उसका मतलब उसका अटैक का स्पीड। पर हाँ, गोजो की स्पीड बहुत ज्यादा है। पर यहाँ पर मैं गोजो की स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गोजो की अटैक की स्पीड। अब मैं सच बताऊँ तो गोजो की जीतने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर वो अपना डोमिन यूज करेगा तभी वो जीतेगा, वो भी बैटल की स्टार्ट होते ही, बैटल के बीच में नहीं, बैटल की स्टार्ट होते ही अगर वो अपना डोमिन यूज करेगा तभी वो इताची के अगेंस्ट जीत पाएगा। एंड हमने हर फाइट में देखा है कि गोजो अपना पहले फिजिकल अटैक करता है, उसके बाद अपना बीच में डोमेन खोलता है, जब उसे एनिमी को सफा चट्टी करना होता है। एंड गोजो इतना इंटेलिजेंट तो है नहीं कि वो आते ही अपना डोमेन खोलेगा एंड इताची को हरा देगा। अगर वो पहले ही अपना डोमेन नहीं खोला तो वहाँ पर इताची जीत जाएगा अपनी गेंजुत्सु के यूज करके। अब देखो, गोजो इताची से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट स्ट्रॉन्ग होने से फाइट नहीं जीती जा सकती। एंड इसके बारे में भी इताची समझ जाएगा गोजो के साथ लड़ने के बाद। पर तुम्हें पता ही होगा कि इताची का गेंजुत्सु उसके माइंड पे असर करता है, उसकी
बॉडी पे नहीं। लिटरली इताची गोजो को पागल कर सकता है, उसे लिटरली अपने हाथों ही मरा सकता है अपनी गेंजुत्सु को यूज करके। एंड हाँ, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसका यूज भी किया है इताची ने काबुटो के अगेंस्ट। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि गोजो उसकी गेंजुत्सु में नहीं फंसेगा तो यार तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस सीन में ओरोचिमारू ने इताची की आंखों में नहीं देखा था, पर भी वो गेंजुत्सु में फंस गया था। कुछ ऐसा ही कर सकता है वो गोजो के साथ भी। इताची उसे फिजिकली नहीं, उसे मेंटली पागल कर सकता है, उसे अपने हाथों मरवा सकता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ शायद आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर नॉकआउट बैटल की बात करूँ तो यहाँ पर इताची जीतेगा। एंड अगर मैं डेथ बैटल की बात करूँ तो शायद यहाँ पर इताची नहीं जीत सकता। हाँ, उसे नॉकआउट कर सकता है, बट वो परमानेंटली उसे मार नहीं सकता, क्योंकि उसके पास है वो कवच जिसे इताची कभी भी भेद नहीं सकता। उसे मेंटली पागल जरूर कर सकता है, बट उसे फिजिकली हार्म नहीं कर सकता। पर भी इतना काफी होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि माइंड हमारे सारे बॉडी को कंट्रोल करता है। बस यहाँ पर इताची उसके माइंड को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, तो उसका बॉडी क्या ही करेगा यार। अगर तुम इसे गहराई से सोच के देखो तो यहाँ पर इताची ही जीतेगा यार, क्योंकि उसके पास गोजो से भी ज्यादा एडवांटेज है, चाहे उसकी स्वॉर्ड की जिसे वो उसे सील कर सकता है, चाहे उसकी गेंजुत्सु की, चाहे उसकी अटैक्स की। एंड एक बार माइंड डिस्ट्रॉय हुआ उसके बाद तो गोजो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसे परमानेंटली शायद नहीं मार सकता शायद, पर हाँ उसे नॉकआउट जरूर कर सकता है। 100% श्योर उसे नॉकआउट कर सकता है। एंड एक बात तुम हरदम याद रखना, अगर इताची अपनी इलनेस के कारण से मरा नहीं होता तो वो माद्रा से भी ज्यादा पावरफुल होता। अगर हम टीनेजर वाले इताची एंड टीनेजर वाले माद्रा को आपस में लड़ाए तो इताची विन कर जाएगा। तो शायद तुम समझ ही गए होगे कि इताची कितना ज्यादा पावरफुल है नारुतो यूनिवर्स में। पर गोजो आते साथ अपना डोमेन खोल दे इताची का अगेंस्ट, तो वहाँ पर गोजो जीत जाएगा। पर इताची इनफिनाइट वॉइड में आने के बाद वो पैरालिसिस हो जाएगा। उसके बाद अगर गोजो उसकी आंख में देख दिया तो तब तो गोजो इताची की गेंजुत्सु में फंस जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि गेंजुत्सु को यूज करने के लिए तुम्हारा माइंड का चलना जरूरी होता है। एंड उसकी इनफिनाइट वॉइड में जाने के बाद, गोजो के डोमेन में जाने के बाद तुम्हारा माइंड ही स्टॉप हो जाएगा। एंड गोजो के डोमेन में ऐसा ही होता है, तुम्हारा माइंड स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे माइंड में हजारों नॉलेज एक ही बार में ठूस दिया जाएगा एंड तुम पैरालाइज हो जाओगे। एंड उसके बाद गोजो क्या करेगा तुम्हारे साथ।